हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो सबसे पहले तो हम ग्रेटिट्यूड ऑफर करते हैं अपनी इस पूरी प्यारी सी एग्जिस्टेंस का कि वो इतना प्यारा सा काम हमसे ले रही है और हम बहुत ही दिल से उस अस्तित्व का काम कर रहे हैं। हम सब एनर्जीज हैं और एक ही एनर्जी है। वही एनर्जी अलग अलग तरह के रूप लेती है। कहीं पर वो काम बन जाती है, कहीं पर वो क्रोध बन जाती है, कहीं पर वो पीस बन जाती है। तो हम सब उसी एनर्जी के अलग अलग रूप हैं। कहीं पर वो किसी को मारती है और कहीं पर वो मर जाती है। एक्चुअली ये एनर्जी जो है ये सिर्फ अपना फॉर्म चेंज करती है। तो अब हमारा तो कनेक्शन जो है वो फिजिकल लाइफ से है। हमें तो खुली आंखों से ये बॉडी दिखती है, तो हमें तो सबसे ज्यादा मतलब इस बॉडी से होता है कि जब हम इस बॉडी में हैं तब हम किस तरह से ये जीवन अच्छा और प्यारा जी सकते हैं। क्या हम करें कि ये जीवन हमारा बहुत प्यारा सा बन जाए, तो जितनी देर हम धरती पर रहें थोड़ा सुकून से रह सकें। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम अपना नर्क और स्वर्ग यही खुद क्रिएट करते हैं। नर्क और स्वर्ग की कोई फिजिकल आइडेंटिटी नहीं है कि कहीं आप जाएंगे मृत्यु के बाद और वहां आपको स्वर्ग मिलेगा या आपको नर्क मिलेगा। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है। जो भी है इसी प्लैनेट पर है, इसी धरती पर है और हम वो सारी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं इसी धरती पर, इसी जीवन में। पूरे दिन में हम कभी स्वर्ग में चले जाते हैं और कभी हम नर्क में चले जाते हैं। जब भी हमारे अंदर प्रेम की भावना होती है, करुणा की भावना होती है, अनकंडीशनल लव की भावना होती है, तो हम स्वर्ग के पलों में होते हैं, स्वर्ग के पल जीते हैं। और जब हम घृणा में होते हैं, नफरत करते हैं, किसी से क्रोध करते हैं, जब भी नेगेटिव इमोशंस में हम जाते हैं तो वो नर्क के पल होते हैं। अब अपना स्वर्ग और नर्क हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट कर सकते हैं? जो भी आप सोचते हैं वही आपके भाव बनते हैं और वही आपके कर्म बनते हैं। आप किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं? देखिए, ये जो जिंदगी है ये सभी तरह के इमोशंस का मिक्सचर है। इसमें सब कुछ मिलता है। आपको प्यार भी मिलेगा, आपको नफरत भी मिलेगी, आपको क्रोध भी मिलेगा, आपको प्रेम भी मिलेगा। किसी भी मनुष्य का जीवन इतना दरिद्र नहीं है कि उसको सिर्फ एक ही चीज मिले जाए। वो तब मिलेगी अगर उसका थॉट प्रोसेस नेगेटिव है तो। क्योंकि आप जो क्रिएट करते हैं वही रिफ्लेक्ट होकर आपको वापस मिलता है। अब हमारे जीवन में अगर खुशी के पल हैं तो दुख के पल भी हैं। अब आप रिकॉल किन पलों को करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वहां से आपका नर्क और स्वर्ग क्रिएट होता है, जन्म लेता है। आप अपनी जिंदगी को देखें, हर पर्सन की जिंदगी में हर तरह के मोमेंट्स होते हैं। अब देखिए, कोई भी पर्सन जो है वो नेगेटिव इमोशंस में नहीं जीना चाहता, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस हमें दुख देते हैं, हमें हर्ट करते हैं। तो फिर हम क्यों दुखी होते हैं, क्यों हर्ट होते हैं, क्यों हम इन्हीं नेगेटिव इमोशंस में बहे चले जाते हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? हमारा जो माइंड है, बेसिकली हमारा माइंड, मैंने शायद पहले भी अपनी किसी वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया है कि बेसिकली हमारे माइंड में फियर है, डर है, एंजाइटी है। किस चीज की? क्योंकि हम जब पुराने टाइम में थे, बहुत पुराने टाइम में जब हम जंगलों में रहते थे, तो वहां जंगली जानवरों का डर था हमारे मन में। हर वक्त हम अपने जीवन को बचाने में लगे रहते थे, क्योंकि हमें ये होता था कि कहीं किधर से कोई जंगली जानवर आकर हमें खा ना जाए। और दूसरा, जो हमारी भूख थी उसको मिटाने के लिए हमें पता नहीं क्या क्या करना पड़ता था। तो माइंड जो है वो नेगेटिव स्टेट में चला गया, वो डर की स्टेज में चला गया। तो वहां से माइंड की प्रोग्रामिंग होती चली आई है। लेकिन आजकल तो आप देखें, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना विकास कर लिया है हमने, मनुष्य ने इतना विकास कर लिया है कि आज उसको किसी भी बात का कोई डर नहीं है।
आज वो कुछ भी हासिल कर सकता है, वो अपनी ऊर्जा को पहचान गया है। लेकिन माइंड की जो प्रोग्रामिंग हुई थी वो कब से चली आ रही है, तो माइंड के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव ट्रेनिंग देंगे तो ये धीरे धीरे पॉजिटिव होता चला जाएगा और आपके जीवन में ही वो स्वर्ग को क्रिएट कर देगा। आप इसी धरती पर, इसी दुखों भरी, इसी कष्टों भरी धरती के ऊपर आप एक बहुत प्यारा सा जीवन जीकर जाएंगे, जिसको कि हम इमेजिन करते हैं कि मर के हम स्वर्ग जाएंगे और वहां जाकर इतना प्यारा लाइफ होगा। वो प्यारा लाइफ यहीं पर आप क्रिएट कर सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। वो इसलिए आपके माइंड में डाला गया कि आप अच्छे कर्म करें तो आपको आगे जाके स्वर्ग मिलेगा। एक लालच आपके अंदर डाला गया, तो उस डर से मनुष्य जो है अच्छे कर्म करता है, और जब वो अच्छे काम करता है तो नेचुरली वो अच्छी वाइब्रेशन में रहता है। तो अब आप अपना जीवन देखें, हर तरह की घटनाएं हर जीवन में होती हैं। अब आप ये देखें कि आपने किस तरह की घटनाओं को पकड़ा है, उसी तरह का आपका जीवन होगा। अगर आजकल जीवन दुखी है, ज्यादा दुखी है, तो उसका कारण यही है कि हमने नेगेटिव इमोशंस को पकड़ रखा है। हमें पॉजिटिव इमोशंस को पकड़ना होगा, पॉजिटिव चीजों के ऊपर काम करना होगा। और इस माइंड की आदत है, ये बार बार नेगेटिविटी में जाता है, बार बार। कहीं पर भी कुछ होगा तो ये आपको पॉजिटिव साइड नहीं दिखाएगा। मान लो किसी के साथ आपका बहुत गहरा कनेक्शन है, बहुत सारे प्रेम के पल आपने साथ में बिताए हैं, उसके बाद कहीं एक दुख का पल आ गया तो ये बार बार आपको उस पर्सन से रिलेटेड दुख के पल को याद करवाएगा। इसने तुझे ऐसा कहा, इसने जो उसने पहले इतना आपको प्रेम दिया है वो नहीं दिखाएगा, तो वहां आपको काम करना पड़ेगा। माइंड आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएगा, वो नेगेटिव इमोशंस को याद करवाएगा। अब यहां आपका काम शुरू होता है और यहां एक ध्यानी सक्सेसफुल होता है। कई बार तो ध्यानी भी फंस जाते हैं, बहुत ध्यान करते हैं, बहुत ध्यान करते हैं, लेकिन अपने उस आदत को चेंज नहीं कर पाते। इतना ध्यान करने के बावजूद भी नेगेटिव इमोशंस के साथ इतना बंधे रहते हैं कि अपने जीवन को, इतने प्यारे से जीवन को एंजॉय ही नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं अपने आसपास, इतनी ध्यान की समाधियां करने के बाद भी जब आप ध्यान करने लगते हैं तो कहीं पर कैसे होता है, कहीं पर कैसे होता है। हर जो इंस्टीट्यूट है उसके अपने अपने क्राइटेरियाज हैं। तो लेवल 1, लेवल 2, जैसे हम दूसरी पढ़ाई करते हैं, संसार की पढ़ाई करते हैं, वैसे भी कई जगह पर ध्यान की पढ़ाई कराई जाती है। लेवल 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया, बहुत सारे लेवल, कितने लेवल कर लिए, लेकिन एंड पर फिर रिजल्ट क्या है? डिप्रेशन, एंजाइटी। अभी भी आपकी लाइफ में जो सिचुएशंस आ रही हैं, आप उनको पॉजिटिवली टैकल नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि हम इस धरती पर इतना कष्टपूर्ण जीवन बिताते हैं। अदरवाइज यहां अभी तो ये टाइम तो बहुत प्यारा है, हर तरह की फैसिलिटी है आपके पास, सब कुछ है आपके पास। आप अपने माइंड को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दे सकते हैं। आप ही के ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं, कैसा जीवन जीना चाहते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो अपने माइंड को एक पॉजिटिव अफर्मेशन देनी शुरू करें कि जब भी नेगेटिव सिचुएशंस आती हैं उसी टाइम अपने माइंड को चेंज करें, होशपूर्वक जिए, अवेयरनेस में जिए, ऑब्जर्वर बने और उस नेगेटिव सिचुएशन को रिप्लेस करें उस पॉजिटिव सिचुएशन को याद करके जो आपके जीवन में आई थी। और अगर आप लिस्ट बनाने लगेंगे ना माय डियर विद पॉजिटिव एटीट्यूड, तो आप देखेंगे 100 में से 99 चीजें आपके पास पॉजिटिव हुई हैं, लेकिन आपके माइंड ने क्या पकड़ा? वो एक नेगेटिव मोमेंट। तो इसमें किसकी गलती है? आप ही की गलती है। आपका जीवन आपके हाथ में है। मैं अगर आज आपको ये सब बोल पा रही हूं, कई लोग कमेंट्स कर देते हैं कि मां जैसा जीवन आपको मिला है वैसा सबको नहीं मिलता, हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है।
माय डियर, बहुत सारे स्ट्रगल्स को कवर करके आज मैं आपको पॉजिटिविटी पे बोल रही हूँ। और स्ट्रगल कब नहीं रहता, कभी भी आपके जीवन में ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारे सुख के पल ही हो। हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में हमेशा सुख ही सुख आता रहे, दुख का कोई पल ही ना आए। हाउ इज इट पॉसिबल? दुख भी आएगा, लेकिन आपने उसको टैकल कैसे करना है। आप अपनी दिनचर्या देखें, मोस्ट ऑफ द टाइम आप किस मूड में रहते हैं? अगर आप हंसते खेलते ही नहीं हैं, आप हमेशा नेगेटिव चीजों को लेकर बैठे रहते हैं, तो आपका जीवन अभी नर्क है, इसी धरती पर नर्क है, और उसको स्वर्ग बनाना भी आप ही के हाथ में। चेंज योर माइंडसेट, अपने माइंडसेट को चेंज करें। तो अभी भी एक बहुत अच्छी सिचुएशन पर पहुंचने के बाद भी आपके जीवन में स्ट्रगल आती है, वो तो आएगी ही आएगी। आप चेंज हुए हो, भीतर से चेंज हुए हो, अभी आपके जीवन में वैसे ही नेगेटिव सिचुएशंस आती चली जा रही हैं। लेकिन अब आप क्या करते हो कि जब भी वो नेगेटिव सिचुएशन आती है, आप उसको देखते हो, हर्ट में होते हो, रो भी लेते हो, लेकिन उसके बाद एकदम से आपका माइंड कहता है कि नहीं, नेगेटिव इमोशंस में नहीं रहना है, लो फ्रीक्वेंसी में नहीं रहना है, उठें, कुछ ऐसा करें जिससे कि माइंड जो है वो पॉजिटिव हो जाए और आपका ऑरा फिर से फैल जाए, आप फिर से हाई फ्रीक्वेंसी में चले जाएं। तो यहां पर हमें मेहनत करनी होती है। कभी भी अपनी सिचुएशंस के लिए किसी दूसरे को दोषी मत ठहराना, कभी भी। आपका जीवन है, आपके हाथ में है, आप इसको कैसे भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हाँ, समाज के कुछ ऐसे रूल्स हैं जो अच्छे नहीं हैं, लेकिन उसको भी फेस करना पड़ेगा। अगर आपको अपने लिए कुछ चाहिए तो आपको फाइट करना पड़ेगा। अब आज अगर एक फीमेल किसी अच्छी पोजीशन पर पहुंची है तो वो फाइट करके ही पहुंची है। ये समाज उसको कभी भी घर के कामों के अलावा कहीं और एक्सेप्ट नहीं करता। आज हमारे देश की जो फीमेल्स हैं, अगर वो इतनी ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर पहुंची हैं, तो आपको क्या लगता है वो ऐसे ही पहुंच गई हैं? बहुत कुछ फेस करना पड़ा है उनको। कुछ समाज में तो होता ही है, क्योंकि समाज अपने बेनिफिट के हिसाब से रूल्स सेट करता है, और अगर आपके लिए कुछ गलत रूल्स सेट हो गए हैं तो आप उसके लिए खड़े हो, खुद को प्रेफरेंस दें। जिस दिन आपको अपने आप को प्रेफरेंस देनी आ गई, उसी दिन से आपका जीवन बदल जाएगा। अच्छी चीजों को देखें, अच्छी चीजों को काउंट करें, लिस्ट बनाया करें रोज, और ग्रैटिट्यूड ऑफर करें कि उस अस्तित्व ने आपको बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। तो सब कुछ आप ही के हाथ में है। आप देख लीजिए, आपको अच्छा जीवन जीना है या बुरा जीवन जीना है। आपका अपना चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। ऐसी जो चीजें होती हैं ये मैक्सिमम शेयर करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा सोल्स तक ये मैसेज एग्जिस्टेंस का पहुंचे और उनकी वाइब्रेशन हाई हो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आपको मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है, अपनी जिंदगी को चेंज करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।